ठीक है, तो एक रैशनल नंबर किस तरह से आ सकता है, डेसिमल फॉर्म में आ सकता है। डेसिमल फॉर्म कितनी तरह की होगी, दो तरह की, एक टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग जिसमें डिवाइड करने के बाद में एंड तक आते आते जो रिमाइंडर होता है वो क्या हो जाता है, जीरो। अगर रिमाइंडर रिपीट होता जा रहा है तो वो क्या हो जाता है, रिपीटिंग वाला। सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। सिंपल सा एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा था 1/2 को डिवाइड करो, तो आपने डिवाइड किया होगा 1 को 2 से, डिवाइड हो नहीं रहा क्योंकि छोटा नंबर है, तो आपने क्या किया, पॉइंट लगा दिया, यहां लगा दिया 0, 2 5 जा 10, रिमाइंडर क्या आ गया 0, तो क्या है ये, टर्मिनेटिंग। बड़ा सिंपल सा जवाब है, टर्मिनेटिंग। ऐसे ही आपने जब 1/3 को किया, फिर 1 लगाया, फिर 3 से डिवाइड करना शुरू किया, फिर पॉइंट लगाया, 0 लगाया, आपने लिखा 3 9 1। शुरुआत किससे की थी, 1 से, आ क्या गया 1। फिर से एक बार ट्राई कर लेते हैं, फिर 0 लगाया आपने, फिर 3 लगाया, फिर 9 आया, फिर क्या आ गया 1। तो रिमाइंडर क्या हो रहा है, रिपीट। और रिमाइंडर रिपीट होने की वजह से जो ये नंबर है ये भी क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर रिपीट हो रहा है दैट, ये आप पहले भी पढ़ चुके हो, आपको 9th क्लास में इसके बारे में जानकारी थी, आपने पी बाई क्यू में कन्वर्ट करना भी सीखा था। वही चीज है कि एक नंबर क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ये डेसिमल एक्सप्रेशन कौन सा है, नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा। रिपीटिंग है क्योंकि एक नंबर रेगुलर इंटरवल पे रिपीट हो रहा है, 3 3 3 3 3 3। अगर आपने कोई पी बाई क्यू में लिख दिया है तो वो तो या ये होगा या ये होगा, डेसिमल में या तो ये होगा या ये। अब आपने अगर ईमानदारी से डिवाइड किए हैं तो आपके सारे डिवाइड में या तो ये बना है या फिर ये बना है। दिखाओ कॉपी। तो 8 9 तक तो मैंने करा दिए थे, फिर तूने किया क्या, डिवाइड भी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। डिवाइड दिखाने नहीं है किसी को ये, हाँ पूरे पूरे। अरे तुम लोग डिवाइड में अभी भी कितनी बढ़िया बढ़िया गलतियां करते हो क्या। अब कोई ऐसा मत कहना मैं तो कैलकुलेटर से चेक करके लाया था, अब कैसे गलत हो गया। आप लोगों ने हाँ बंधुजन, तूने भाई बड़ा सिंपल सा एग्जांपल है, देखिए 1/10 है, मतलब 1/2 इंटू क्या है 5। इन डिनोमिनेटर देर इज फॉर्म ऑफ 2 रेज m 5 रेज n। m का वैल्यू कितना है 1, n का वैल्यू कितना है 1 ओनली है क्योंकि इसके अलावा कुछ और नहीं है। तो मतलब डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, टर्मिनेटिंग। और डिवाइड करना आता ही हमें, जब डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि मुझे आता है लिख दिया 0.1। डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, कितने डिजिट है 1। कुछ नया किया क्या, नहीं, सिंपल डिवाइड किया, अभी सिंपल डिवाइड किया, ठीक है ना। फिर से आगे आगे, हैरान भरी नजरों से नहीं देखना, आगे देखिए। तो 1 बाय क्या लिखा मैंने, 2 इंटू 2 इंटू 5 कैन बी रिटन एज 2 रेज 2 इंटू 5। सो वी कैन हैव द वैल्यू ऑफ व्हाट, m n। m is 2, n is 1। ओके, ओनली mn है
2 रेज m और 5 रेज n है ना। अब इसे अगर डिवाइड करो, देखो डिवाइड करके लिखा होगा आप लोगों ने, कितना लिखा था 0.0 हाँ 20 ठीक है, ठीक है 0.5। अच्छा डेसिमल के बाद कितने डिजिट आ गए, मैं डिवाइड ही कर रहा हूं, ये तो कुछ किया ही नहीं मैंने अभी तक। अच्छा एक बार और आते हैं 1/100 पे, इसका तो आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हो, कितने आएंगे 0.0 0.1 आएगा, 0.01 आएगा, 0.1 आएगा सर, यही बोल रहे हो ना, ठीक 0.1 ही बोल रहे हो मतलब आप, अच्छा जो 0.01 बोल रहे हैं वो बड़े बेकार लोग हैं। 1 बाय फैक्टर कर रहे हैं 2 इंटू 5 इंटू 5, तो अब फिर से देखो 1/2 इंटू 5 की पावर कितनी आ गई 2 आ गई। m का वैल्यू कितना है 1, n का वैल्यू कितना है 2, m और n मिल गया मुझे, है ना। लो भाई ये लो, नाराज क्यों होते हो। 2 रेज 2 5 रेज 2, तो m का वैल्यू 2 और n का वैल्यू भी 2, है ना। और यहाँ पे डिजिट कितने आ गए, है ना, तो 2 ही डिजिट तो है। फिर से कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, अब आइए 1000 पे, ये बड़ा आसान सा, ये समझ जाओगे ऐसे आप 1000 से, मतलब बड़ा आसान है 0.001 0.001 0, तो 1/2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो इसका मतलब 1/2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, है ना। अब जरा सोचें, अब जरा ध्यान दें, अब ध्यान दें, अब ध्यान ये देना है, यहां पर m और n कितना है 1, डिजिट कितना है, यहां पर m और n कितना है 2 और 1, 2 और 1 कितने डिजिट है 2, यहाँ पर कितने 2 2 है, डिजिट कितने हैं 2, यहाँ पर कितने 3 3, डिजिट कितने हैं 3। यहाँ याद क्या करना है, m और n में देखो जितनी ज्यादा बड़ी पावर है डेसिमल के बाद उतने डिजिट आएंगे। हाँ मान लो अगर मैंने लिखा यहाँ पर 125 लिख दिया, तो अब आप इसको क्या कर सकते हैं, अब आप 5 की पावर 3 लिख सकते हो, इसे 2 तो है ही नहीं, तो 2 के लिए आप मैक्सिमम क्या सोचोगे कि 2 की पावर क्या लिख देते, 0, फॉर्म का स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, दैट्स इट और कुछ नहीं। अब डिजिट कितने आएंगे, तो हाईएस्ट पावर कितनी है 3, तो डिजिट कितने आएंगे 3 आएंगे, डेसिमल के बाद डिजिट 3 आएंगे, कौन से आएंगे ये नहीं पता अभी, ये नहीं पता, वो डिवाइड या तो डायरेक्ट कीजिए या फिर उसमें आप ऐसा सोच सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं कि हम इसकी पावर के बराबर इसको बना लेते हैं। पावर कितनी है मैक्सिमम 3 है ना, किसकी 5 की, तो 2 की पावर भी क्या कर ले हम 3 बना ले, तो यहां पर हमने क्या बना दिया इसकी पावर 3, पर हमने अपने आप बनाया ना, तो हम क्या करेंगे यहां पर भी 2 की पावर क्या कर दें 3, तो ये क्या हो जाएगा 8, ये क्या हो जाएगा 1000, तो 0.008 आंसर। 5 की पावर 3 थी, मैंने अपनी तरफ से क्या लगाया 2 की पावर 3 डिनोमिनेटर में लगाया, तो मुझे न्यूमरेटर में भी लगाना पड़ेगा। अगर 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3 है तो 10 की होल पावर कितना हो जाएगा, पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो गए ना, तो 10 की पावर क्या है 3, 10 की पावर 3 का मतलब कितना 1000 है, तो 1000 3 0 है, तो इसका मतलब न्यूमरेटर में क्या होगा डेसिमल के बाद 3 डिजिट आने चाहिए, ये आसान हो गया। 100 वाला 2 2 बार है, 5 भी 2 बार है,
अबे बावड़े, डेसिमल के बाद डिजिट बता रहे हम। नहीं, 1.2 पर आइए, 1.2 पर आइए, 1.2 पे बात करनी है हमें। 1.1 पर अभी बात नहीं करेंगे, 1.2 पर करेंगे। अभी जो ये टॉपिक किया है हमने, ये इस साल घट गया, पर पहले के सालों में था। एक अच्छा टॉपिक है, यू नीड टू रिवाइज दिस टॉपिक। हाँ जी। नई बुक का 1.2 है और पुरानी बुक का 1.3 है। हाँ जी, 3 है, पर वो बड़े दुखी करने वाले प्रश्न हैं, ध्यान दीजिए। बिल्कुल। क्वेश्चन देखिए कितना खतरनाक है। क्वेश्चन कहता है कि प्रूव करो कि √3 एक इरेशनल नंबर है। वो तुम खुद करोगे। अब तो मैं √2 का बताऊंगा, √3 भी खुद ही करोगे। 9th क्लास में वी गेट टू नो अबाउट दैट a rational number plus irrational number make real number। रैशनल और इरेशनल को ऐड करके रियल बनता है। रैशनल कौन से है? जो p/q में लिखे जाते हैं। मतलब लगभग सभी नंबर जो आप नंबर लाइन पे सीधे सीधे कंप्लीटली ड्रॉ कर देते हैं, चाहे वो रैशनल हो, चाहे वो p/q में लिखे जाते हो। जैसे p/q में आपका नेचुरल हो गया, होल नंबर हो गया, इंटीजर हो गए, ठीक है ना। और बाकी आपके रैशनल नंबर में और प्रॉपर इम्प्रॉपर जो रैशनल और फ्रैक्शन होते हैं, प्रॉपर इम्प्रॉपर तो सुन रखा है, उस पर बहस भी नहीं करनी मुझे। जो p/q में होते हैं वो रैशनल, और जो p/q में नहीं होते तो वो क्या होता है? इरेशनल। तो इसका सीधा सा एग्जांपल था डेसिमल फॉर्म में। डेसिमल फॉर्म में भाई p/q में लिखे जाते हैं। डेसिमल फॉर्म कौन सी होती है? टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। पर अगर डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, तो वो क्या होगा? इरेशनल। तो सिंपल सा एग्जांपल इसका बोलते थे, वो रूट के सभी नंबर, रूट में लिखे वो सभी नंबर जिनका रूट सॉल्व नहीं हो सकता। भाई यहां पे जैसे √2 है, रूट सॉल्व कर सकते हो क्या? नहीं। √3 है, कर सकते हो क्या? नहीं। √6 है, नहीं हो सकता। √5 नहीं हो सकता। √7 नहीं हो सकता। √8 का हो जाएगा क्या? नहीं होगा। √8 के फैक्टर करोगे तो क्या आएगा? 2 2 2, 3 बार 2 आता है ना। और रूट से बाहर कौन आएगा? जो 2 बार होगा। तो एक 2 तो बाहर आएगा, पर एक 2 अंदर ही रहेगा। और अगर कोई भी रूट का नंबर किसी दूसरे नंबर के साथ, चाहे वो रैशनल हो इरेशनल हो, है प्लस में, माइनस में, मल्टीप्लाई में, डिवाइड में, तो हर केस में वो टोटल नंबर क्या होगा? इरेशनल। जैसे मैंने लिखा 2 रैशनल है, पर साथ में क्या लगा दिया हमने? √3, तो टोटल क्या है? ये इरेशनल है ना। ये रैशनल है, ये इरेशनल है, टोटल क्या है? ये इरेशनल। अब हमसे कह रहा है, हमने तो पढ़ा था, अब हमसे कह रहा है कि भाई ये प्रूव करो। क्या कह रहा है हमसे? ये प्रूव करो। घर से लिया है, बाकी 3-4 नंबर आपको मिलेंगे, वो आप अपने अपने घर से लेकर लिख सकते हो। तो ये √2 एक रैशनल नंबर है। अब अगर ये रैशनल है तो इसमें क्वालिटी कौन सी चाहिए मुझे? रैशनल वाली। अच्छा, रैशनल नंबर कौन से होते हैं? अ नंबर कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q। तो मैंने कहा √2 बी अ रैशनल नंबर वेयर p एंड q आर, वर्ड्स को प्लीज ध्यान देना, कोप्राइम इंटीजर्स। तो एज वी नो दैट इफ वी हैव 4/6, तो हम इसे क्या करेंगे? काट देंगे, 2/3 लिखेंगे। 2/3 दैट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द रैशनल नंबर। 2/3 लिखा, तो 2 और 3 क्या है? कोप्राइम है। अ नंबर जिसमें HCF या कॉमन फैक्टर क्या हो? 1 हो। इसमें क्या था? 2 था,
4 और 6 में क्या कॉमन था? 2 था, काट दिया। 2 तो हटा ही दिया ना, तो क्या बचा? सिर्फ 1 बचा। 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते थे, इसको 2 इंटू 3 लिख सकते थे, तो कॉमन था वो कट गया, तब 2 और 3 बचा, तो क्या है? कोप्राइम हो गए। तो वही क्वालिटी मैंने यहां लिख दिया भाई, पी क्यू क्या होना चाहिए? कोप्राइम इंटीजर होना चाहिए। अगर ये रैशनल है, क्योंकि ये रैशनल है, तो ये पी बाई क्यू में लिखा जा सकता है, सिंपल है, पी बाई क्यू में लिखा जा सकता है। तो मैंने इसको किसके बराबर लिख दिया? पी बाई क्यू के बराबर। तो मतलब एक वैल्यू पी की होगी और एक वैल्यू किसकी होगी? क्यू की होगी। तो अभी फिलहाल इस केस में पी कितना है आपका? √2, मतलब एक सिंपल लॉजिक से मान के चले, और क्यू क्या दिख रहा है आपको? 1, एक सिंपल पी बाई क्यू की फॉर्म में बनाएंगे। तो इसका मतलब ये भी है कि डिनोमिनेटर तो 0 कभी भी नहीं होगा। तो √2 को पी बाई क्यू की फॉर्म में मैंने शो कर दिया। क्यों? क्योंकि मैंने इसे क्या माना है? रैशनल। और रैशनल क्यों है? क्योंकि पी क्यू दोनों क्या है? कोप्राइम इंटीजर। और कोप्राइम का मतलब दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए? 1। अब अगर ये इस अग्नि परीक्षा में खरा उतरता है, मतलब ये कंडीशन फुलफिल कर देता है, कौन सी? कोप्राइम वाली, तो ये रैशनल है, अदरवाइज ये रैशनल हो जाएगा। अब हम आगे बढ़ना शुरू करें। तो हमने सबसे पहले क्या करा भाई? √2 है, इसको हटा दो, स्क्वायरिंग, रूट हटाने का तरीका। तो रूट का क्या हो जाएगा? 2, यहाँ पे पी स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आएगा? पी स्क्वायर। तो अगर मैं लिखता हूं इधर क्यू स्क्वायर, तो ये क्या आएगा? पी स्क्वायर ओवर में, पी स्क्वायर ओवर में। अब सिंपल सी बात है कि ये इसके इक्वल है, ये और दोनों क्या है? इक्वल है ना। तो ये इधर आएगा और ये डिवाइड में जाएगा, तो इसका मतलब 2 से ये डिवाइड होने पे क्या मिल रहा है आपको? क्यू स्क्वायर मिल रहा है ना। डिवाइड होने पे क्या मिल रहा है? क्यू स्क्वायर मिल रहा है। क्योंकि पी का वैल्यू नहीं पता, तो क्यू का वैल्यू भी पता नहीं है, पर डिवाइड हो रहा है। तो मैंने क्या लिखा कि पी स्क्वायर क्या है? डिविजिबल है। किससे? 2 से। तो एक नंबर का स्क्वायर अगर डिविजिबल है ना, तो वो नंबर भी होगा। और ये एक्सपेरिमेंट आप घर पे किसी के साथ भी कर सकते हो। कोई भी नंबर उठाओ, ये नहीं कि अपने मम्मी पापा को कोई भी बात करनी शुरू कर दो। आप कोई भी नंबर उठाओ, स्क्वायर करो, डिवाइड करो, और उसका रूट करो, डिवाइड करो, तो आंसर आएंगे। तो इसीलिए हम कह रहे हैं P इज ऑल्सो डिविजिबल। अब अगर यहां पर आपको कुछ अजीब लग रहा है तो मुझे पूछ सकते हो आप लोग, अभी तक का सिचुएशन और हिस्सा। हमें क्या पता चला? हमें पता चला कि P जो है वो 2 से डिविजिबल है। अब क्योंकि पी स्क्वायर 2 से डिविजिबल था, तो क्यू स्क्वायर आ रहा था, पर P को जब 2 से डिवाइड करेंगे कुछ तो आएगा। ये मत कहना कि इसका स्क्वायर रूट आएगा, है ना, मतलब क्यू आएगा, ये नहीं आएगा। पर मुझे पता है कि भाई P अगर 2 से डिविजिबल है, कुछ तो आएगा। तो मैंने एक नंबर का फॉर्म याद किया है। अगर ए बी होता तो क्या लिखता मैं? सी। पी क्यू है तो क्या लिखूंगा? आर। तो ये अज्यूम्ड है कि P को 2 से डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा? आर है। अगर मैं यहाँ ए बाई बी लिख लेता तो क्या लिखता वहां पे? सी लिख। ये मैंने याद कर रखा, और मैं आपसे भी कहूंगा आप भी याद कर लेना। ये आसान होता है ना कि एक्स वाई वेरिएबल है, वाई जेड वेरिएबल है, उस तरह से थोड़ा सा आसान हो जाता है। तो अब ये समझ में आया, P को 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा? आर आएगा, है ना, ये वाली बात। तो मतलब P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2R हो जाएगा। मैं ये क्यों लिखा? क्योंकि मैंने यहाँ लिखा है भाई कि P क्या है? 2 से डिविजिबल है, तो P को 2 से डिवाइड करके कुछ तो आएगा ना। क्या आएगा? R आएगा। भाई R क्यों आ रहा है? R की तो वैल्यू नहीं पता, तो P की कौन सा पता है? भाई सिंपल सी बात है, लॉजिक नहीं हुआ ये। भाई तुझे जब एक की वैल्यू नहीं पता, दूसरे कैसे पता चल जाएगी? तो ये वेरिएबल है, तो ये भी किसमें आएगा? वेरिएबल में आएगा। अगर मैं यहाँ 4 रखूंगा तो इधर आंसर आएगा, 6 रखूंगा इधर आंसर आएगा, 8 रखूंगा इधर आंसर आएगा। इसी के बेसिस पे तो आंसर आएगा ना। इक्वेशन का मतलब यही है। हाँ ठीक है। तो अब मैंने क्या किया? फिर से स्क्वायरिंग की, तो यहाँ P स्क्वायर हो गया, 4R स्क्वायर हो गया। अच्छा मैंने चालाकी दिखाई, यहां पर मैं ये एक सिचुएशन और बना देता हूं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैंने ये काट दिया, सीधा सीधा लिख दिया था, ठीक है। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने में आसानी हो जाएगी। अब क्या करो आप? P स्क्वायर की जगह पे क्या लिख दो? 2Q स्क्वायर, यहाँ पे 4R स्क्वायर तो है, कहां से लिखा ये? बाय
1 पहली इक्वेशन से लिखा। अच्छा क्यों लिखा? क्योंकि P के साथ तो जो करना था कर चुके, क्या बचा अब? क्यों बचा? अब उसको लेके आना है पिक्चर में। लॉजिक बहुत बढ़िया बता रहा हूं भाई, P को हटाना ही है, पर हटाऊंगा तो कोई कानून तो होगा, तो कानून ये रहा। 2 से क्या हट गया? 4, तो यहां पे क्यू स्क्वायर बराबर क्या बचा? 2r²। तो 2 बाय ये आ गया r²। अच्छा क्यू स्क्वायर को 2 से डिवाइड किया तो क्या आ गया मुझे? r² मिल गया। सेम वैसे तो बना भाई, P को 2 से कर रहे तो Q मिल रहा था, अब Q को 2 से अगर कर रहे तो कितना मिल गया? R मिल गया। तो मतलब क्यू स्क्वायर किससे डिविजिबल है? 2 से। तो यहां पे लिख दिया मैंने क्यू स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 2। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है कि Q भी होगा। लो जी, अब आप सोचो, शुरू में बात हुई थी कि भाई P बाय Q में लिखा है तो क्या होना चाहिए? कोप्राइम। कोप्राइम में कॉमन फैक्टर क्या होता है? 1। पर यहां क्या हुआ? P भी 2 से डिविजिबल है और Q भी 2 से डिविजिबल है। P भी 2 से डिवाइड हो रहा है और Q भी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब 2 क्या है? दोनों का कॉमन फैक्टर। अगर ये कॉमन है तो PQ क्या है? कोप्राइम नहीं। तो हम लिखेंगे सिंस 2 is common factor of P and Q both numbers या integers word। therefore P and Q are not coprime इंटीजर्स। तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारी assumption क्या हो गई? गलत हो गई। तो इसलिए लिख दो therefore our assumption is wrong by contradiction। What do you mean by contradiction? By the contradiction, root 2 is an irrational। सिंपल सा मतलब है।